गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है पीपीएस की ऑनलाइन क्लासों में। हमने हमारे पिछले लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की विधियाँ पढ़ी थी कि कौन कौन सी विधियों से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, और पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ी थी एल्किल समूह की हेल्बोलार्ड-ज़ेलेंस्की अभिक्रिया, और उसके बाद में पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने सीमेंट अभिक्रिया पढ़ी, विकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था सोडा लाइम से, और विद्युत अपघटनी विकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो, यानी ये बॉन्ड टूटता हो। कौन सा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे, ऐसी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इसमें जो सबसे पहली अभिक्रिया है वो है PCl5 से, PCl3 से, वह SOCl से। तो देखिए अभिक्रिया कैसे होती है। जैसे PCl5 से अगर अपन अभिक्रिया कराएं, जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूँ CH3COOH। अरे कौन सा देखो, वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीपीएस की ऑनलाइन क्लासों में। हमने हमारे पिछले लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड यौगिक बनाने की विधियाँ और उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ी थी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको किस प्रकार से हम, जैसे जो रिएक्शन होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन सीमेंट अभिक्रिया द्वारा अन्य कंपाउंड बनाते हैं, विकार्बोक्सिलेशन करते हैं, सोडा लाइम से विकार्बोक्सिलेशन करते हैं, इन अभिक्रियाओं को हमने पढ़ा था। एल्किल समूह की अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें हमने हेल्बोलार्ड-ज़ेलेंस्की की अभिक्रिया पढ़ी। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक यौगिकों की ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे, यानी ये बड़ा बॉन्ड तोड़ना हमें, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहली अभिक्रिया है हमारी PCl5 से, PCl3 से और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से। तो देखिए अभिक्रिया में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसको रिएक्ट करते हैं PCl5 से, तो PCl5 को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ये PCl5 हो गया। देखिए ये बाहर निकल गया है HCl, ये बाहर निकल गया है POCl3, और बचा क्या है देखिए CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड OCl, एथेनॉइल क्लोराइड, यानी ऑयल हैलाइड। इससे हम आसानी से बना सकते हैं। साथ में देखिए क्या बन रहा है HCl, और साथ में बन रहा है POCl3। इन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है कि जो हेलोजन हमारा क्लोरीन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के OH समूह को प्रतिस्थापित कर रहा है। ऐसे देखिए अगर जैसे मैं अभिक्रिया करवाऊँ एसिटिक एसिड की PCl3 से, तो PCl3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। 3 मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर अलग अलग लिख रहा हूँ। समझने के लिए हम तीनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ देना, हमें कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। तो ये देखिए क्या बाहर निकल गया H3PO3, क्या बाहर निकल गया है H3PO3, और बचा क्या आपके पास में देखिए कि ये क्लोरीन है वो यहाँ जोड़ देंगे, ये क्लोरीन यहाँ जोड़ेंगे, और ये क्लोरीन यहाँ जोड़ेंगे, तो 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके? एथेनॉइल क्लोराइड, यानी क्या बन रहा है? ऑयल हैलाइड बन रहा है। इसी क्रम में देखिए कि जो थायोनिल क्लोराइड है उससे अभिक्रिया, जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराएं, तो थायोनिल क्लोराइड को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ फैला के, ठीक है। तो देखिए भाई ये क्या बाहर निकल गया, एक HCl। ये अभिक्रिया होती है क्षार पिरीडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी? पिरीडीन की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ से ये क्या बाहर निकल गया HCl। देखिए ये क्या बाहर चला
SO2 और बचा क्या अपने पास में CH3 C डबल बॉन्ड OCl, वही क्या बन गया है एथेनॉल क्लोराइड। यानी ये अभिक्रियाएं ऑयल हैलाइड बनाने के लिए उपयुक्त अभिक्रियाएं हैं जिनमें क्लोराइड जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह के OH का प्रतिस्थापन कर देता है। साथ में बन रहा है इसमें SO2 और साथ में बन रहा है क्या HCl। अब देखिए कि ये जो अभिक्रिया मैंने लिखी है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से ऑयल हैलाइड बनाने की बहुत अच्छी विधि है। क्यों विधि है? क्योंकि इसमें देखिए जो उत्पाद बना है ये SO2 तो गैस है तो वातावरण में मुक्त हो जाती है, और जो HCl बन रहा है ये देखिए अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में हो रही है, तो बना हुआ जो HCl है वो पिरिडीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो ऑयल हैलाइड बनता है वो अति शुद्ध अवस्था में बनता है, और ये जो अभिक्रिया है इसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की डायवर्जेंस अभिक्रिया। जैसे अल्कोहल की भी हो सकती है लेकिन हम यहाँ पर इसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की डायवर्जेंस अभिक्रिया। तो ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। तीनों ही अभिक्रिया में सामान्य एक ही उत्पाद बन रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयुक्त इन तीनों अभिक्रियाओं में कौन सी होगी? थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। अगला अगली अभिक्रिया देखिए एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब है एस्टर बनाएंगे अपन। तो इसमें क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों से एस्टर कैसे बनाएंगे? ये मैंने लिखा है एसिटिक अम्ल, और इसकी अभिक्रिया हम किसी अल्कोहल से करवाएं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3CH2OH, कौन सा अल्कोहल हो गया है? एथेनॉल। और ये अभिक्रिया होती है तनु अम्लों की उपस्थिति में। जैसे आप तनु HCl ले सकते हैं या फिर तनु H2SO4 वगैरह ले सकते हैं, खनिज अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो देखिए जब अभिक्रिया होती है तो हमारी अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं कि जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना है आपको? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ दीजिए, और यहाँ से देखिए ये चला H2O, क्या बाहर निकल गया है? H2O, और ये एथिल समूह इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OCH2CH3, क्या बना? एथिल एसीटेट। क्या बन गया है? एथिल एसीटेट। IUPAC नाम पूछे तो एथिल एथेनोएट एस्टर बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है? एस्टरीकरण है। तो इसमें करना क्या आपको याद रखना है, अगर अभिक्रिया मान लीजिए तनु अम्ल की उपस्थिति में नहीं कराएंगे अपन, तनु अम्ल का कार्य क्या है कि जो बनने वाला H2 है उसको ये अवशोषित कर लेगा। अगर हम ये अभिक्रिया तनु अम्ल की उपस्थिति में नहीं करवाते हैं तो ये उत्क्रमणीय हो जाती है, क्योंकि ये जो एस्टर बना है ये पुनः जल अपघटित होकर वापस क्या बना देगा? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी क्रम में अगली अभिक्रिया देखिए एनहाइड्राइड का निर्माण। देखिए जब हम दो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणुओं को रिएक्ट करें, किनको रिएक्ट कर रहे हैं? दो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणुओं को रिएक्ट कर दें किसकी उपस्थिति में? P2O5 की उपस्थिति में इन्हें हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या बाहर निकल गया है H2O, और क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एनहाइड्राइड बन रहा है। इसका नाम है, ये एसिटिक अम्ल से बनाया अपन ने, तो इसको हम कह देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। इसी क्रम में अगली अभिक्रिया देखिए एमाइड यौगिकों का निर्माण। देखिए जब किसी कार्बोक्सिलिक यौगिक जो होता है उसको हम रिएक्ट कर दें किसके साथ? अमोनिया के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर दें?
अमोनिया के साथ तो हमें पता है अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ये लुईस क्षार होता है, लोन पेयर का दान कर देता है। और जो अपना एसिड है इसमें देखिए कि ये H+ देता है, तो जब ये H+ देगा इसको, तो ये H+ जो प्रोटॉन है वो इसके साथ जुड़कर NH4 बना देगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH4, ये नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, प्रोटॉन को। देखिए यहाँ से जब प्रोटॉन जाएगा निकल के तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये तो क्या हो गया है NH4+, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, माइनस। ये बन गया है अम्ल का अमोनियम लवण, इसे कहेंगे अपन अमोनियम एसीटेट। और जो ये अमोनियम एसीटेट बना है इसको हम गर्म कर देंगे, तो गर्म करेंगे यहाँ पर, तो देखिए कि जब अमोनियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो यहाँ से H2O का विलोपन हो जाता है। किसका विलोपन होगा, H2O का विलोपन हो गया है। तो H2O का विलोपन हुआ तो अपने पास में क्या बचा यहाँ पर, NH2। तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक यौगिकों से एमाइड यौगिक बनाते हैं। अब ये जो एमीन बना है, यहाँ पर एमाइड बना है, इसको हम फिर से गर्म कर दें, किसकी उपस्थिति में, P2O5 की उपस्थिति में, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए कि फिर से एक H2O का विलोपन हो जाता है। अगर H2O का विलोपन हो जाएगा यहाँ पर तो क्या बनेगा, CH3, क्या बचा आपके पास में, C और N, तो साइनाइड यौगिक बनते हैं। तो आप याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड यौगिक और साइनाइड यौगिक कैसे बनाते हैं, कि जब कार्बोक्सिलिक यौगिक की क्रिया हम अमोनिया से करते हैं तो इसका अमोनियम लवण बनता है। अमोनियम लवण को गर्म करने पर एमाइड बनेगा, और एमाइड यौगिकों को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कौन सा यौगिक बन जाएगा, साइनाइड यौगिक बन जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला कि हम कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, किनके द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा। कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करेंगे। देखिए ये जो अपन ने कार्बोनिल यौगिक पढ़े थे, अपना कार्बोनिल का जो चैप्टर चल रहा है उसमें कार्बोनिल यौगिक पढ़े थे, उसमें मैंने यह अभिक्रिया आपको पहले भी पढ़ाई थी कि हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करें तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O Ca, यह है कैल्शियम फार्मेट, यह है फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण, कैल्शियम फार्मेट। और अगर हम इसका शुष्क आसवन कर दें, क्या कर दें, शुष्क आसवन, तो अगर हम इसका शुष्क आसवन करेंगे तो इसको किस तरह से तोड़ना है, देखिए इसको इस तरह से तोड़ दें, तोड़ेंगे तो देखिए आपको ये CaCO3 निकलता हुआ बाहर निकल रहा है। ये CaCO3 तो बाहर निकल गया, बचा क्या आपके पास में, देखिए H C डबल बॉन्ड OH, कौन सा कार्बोनिल यौगिक बना है, फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा बना है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार देखिए कि कीटोन कैसे बनाएंगे, कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वही कैल्शियम लवण, लेकिन इस बार जो कैल्शियम लवण लिया है मैंने, वो मैंने लिया है एसिटिक एसिड का कैल्शियम लवण, कैल्शियम एसीटेट। और इसका भी क्या कर देना है हमें, शुष्क आसवन कर देंगे हम इसका। तो शुष्क आसवन करेंगे तो इसको इस तरह से तोड़ दीजिए बॉन्ड को, आपको CaCO3 निकलता हुआ बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, CaCO3 चला गया, बचा क्या आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया, कीटोन। तो आपको एक बात याद रखनी है, क्या, कि अगर आप फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण लें, किसका कैल्शियम लवण लें, फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेते हैं तो हमेशा कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। और फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी अन्य अम्ल का कैल्शियम लवण लेते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, कीटोन। तो जो बीच वाले एल्डिहाइड रह गए, जैसे एसिटाल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल्डिहाइड है, उनको हम किस तरह से बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों का एक साथ में शुष्क आसवन कर देते हैं। तो एक साथ शुष्क आसवन करेंगे तो मध्य में जितने भी उपस्थित एल्डिहाइड हैं वो बन सकते हैं। देखिए जैसे एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो कैल्शियम फार्मेट है उसको रिएक्ट करवा रहा हूँ कैल्शियम एसीटेट के साथ, किसके साथ, कैल्शियम एसीटेट, यानी एसिटिक अम्ल के कैल्शियम लवण के साथ इसको गर्म करेंगे, इसका शुष्क आसवन कर देंगे।
तो क्या बन जाएगा देखिए भाई, क्या बाहर गया, CaCO3 के कितने मॉलिक्यूल बाहर निकल गए हैं, 2, तो ये 2 बाहर गए, CaCO3, और क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको देखिए, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इधर भी क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो लिखेंगे क्या कि C डबल बॉन्ड O CH3 के कितने मॉलिक्यूल बने हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेते हैं तो उससे तो हमेशा क्या बनेगा, फार्मेल्डिहाइड। फार्मिक अम्ल को छोड़कर अन्य किसी अम्ल का कैल्शियम लवण लेते हैं तो उससे बनता है कीटोन, और जो इनका मिश्रण ले लें अपन तो जो अन्य एल्डिहाइड है उनको हम बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम हमारी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी अम्लीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।